वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तन्नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। या विद्या शिवकेशवादिजननी या वै जगन्मोहिनी या पञ्चप्रणवद्विरेफनलिनी या चित्कलामालिनी या ब्रह्मादिपिपीलिकान्ततनुषुप्रोता जगत्साक्षिणी सा पायात् परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी। दो श्लोकों के माध्यम से समाहित होकर के नेत्र बंद करके और सीधे बैठ करके सावधान की मुद्रा में भगवान के चरणों में भगवती माँ गंगा के तट से प्रणाम करें। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय। परंतु नेत्र अवश्य बंद करें। नेत्र बाहर के संसार से जुड़े हैं और आपको प्रणाम हृदयस्थ परमात्मा को करना है, तो कृपया बिना संबद्धता के प्रणाम भी काम का नहीं होगा। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय। हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण 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 बोलो नारायण नारायण नारायण। गाओ नारायण 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 गाओ नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण।
लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गो हत्या बंद हो गौ माता की जय हो परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय हो अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की जय हो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय हो हर हर महादेव। महादेव पतित पावनी भगवती मां भागीरथी के पावन तट पर गीता भवन नंबर 3 के इस पावन सत्संग परिसर में सच्चर्चा का जो सौभाग्य हमको और आपको सुलभ हुआ है, हम मानते हैं निश्चित भगवान की कोई अहेतुकी कृपा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि अति हरि कृपा जाहि पर होई। वे सामान्य कृपा का उल्लेख नहीं कर रहे हैं, अति और पांव दे एहि मार्ग सोई। उसी के मन में ये स्फुरण होता है कि मैं चलूं गंगा, मैं चलूं गीता भवन, मैं पढ़ूं गीता, मैं गाऊं गोविंद के गीत। तो ये निस्संदेह हम मान लेना चाहिए कि हम बड़भागी हैं, भगवान की कृपा के भाजन हैं, जो गीता भवन के इस पावन गंगा तट पर विराजमान हैं। भगवद अनुग्रह विग्रह संत मूर्तियों को वंदन, ज्ञाता ज्ञात विद्वज्जनों को, सुगुप्त सत्संगी महानुभावों को, साधकों को और सुबुद्ध श्रोता महानुभावों को, सबको अभिनंदन की दृष्टि से देखते हुए उपस्थित सभी श्रोता महानुभाव एवं माताएं बहनें, भगवान ने जिनको चुना है गीता भवन की वर्तमान कालिक सेवा के लिए प्रमुखता से, ऐसे नारायण जी हमारे मध्य में बैठे हैं। ये भी आपका अपना स्वातंत्र नहीं है, भगवान ने चुना है। भगवान किसी कार्य का संपादन करने के लिए आपको चुन रहा है, तो उसमें तुम्हारा बड़प्पन नहीं, भगवान की अपनी दृष्टि का बड़प्पन है कि तुम में क्या पात्रता खोजी है। बड़ी बात यह नहीं कि बड़ी जगह पहुंच जाए, बड़ी बात यह है कि बड़प्पन के साथ बड़ी जगह पर बने रह जाए। इसलिए गुरुतर गुरुतर दायित्व मिलता है, तो गुरुतर दायित्व के निर्वाह के लिए गुरुता भी आनी चाहिए, गंभीरता भी होनी चाहिए। कल प्रसंग चल रहा था, ये विषय इसलिए भी बहुत प्रासंगिक हो जाता है, हम ब्रह्म वैवर्त पुराण के माध्यम से सनातन धर्म के पावन सिद्धांतों का निरूपण कर रहे हैं और वो चेष्टा करते हैं उसमें समग्रता हो।
सभी सिद्धांतों का समन्वय हो, अतिरेक ना हो, अतिरंजना ना हो, संकीर्णता ना हो। आज जब समाज में कृष्ण और शिव के नाम पर, वैष्णव और शैव के नाम पर जो उठापटक है, उस सब का पटाक्षेप करने के लिए भगवान कृष्ण को ब्रह्म तत्व के रूप में प्रतिपादित करने वाला यह पुराण पर्याप्त है। भगवान कृष्ण अपने मुख से भगवान शंकर की महिमा बता रहे। भगवान शंकर भगवान कृष्ण का स्तवन करते हैं, भगवान नारायण भगवान कृष्ण का स्तवन करते हैं, ब्रह्मा जी महाराज भगवान का स्तवन करते हैं, भगवती जगदम्बा भगवान कृष्ण का स्तवन करती हैं, धर्मराज भगवान कृष्ण का स्तवन करते हैं। उसके बाद भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति तीर्थ क्षेत्र में जाकर के, कल तक की चर्चा यहां हुई थी, त्वलिंगम तीर्थ मृत कृतम, तीर्थ में जाकर के तीर्थ की पवित्र मृत्तिका से आपके 1,000 शिवलिंग का निर्माण करके पूजन करता है। तीर्थे सहस्रम संपूज्य भक्त्या पंचोपचारतः, कहते हैं सदक्षिणम संयतो यह पवित्रश्च जितेंद्रिय कोटि कल्पंच गोलोके मोदते च मया सह। ऐसा पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने वाला 1 करोड़ कल्प पर्यंत मेरे साथ गोलोक में निवास करने का अधिकारी हो जाता है। और भगवान ने स्पेशल कहा कि मेरे साथ मया सह। यदि तीर्थ में कोई 1 लक्ष शिवलिंग पार्थिव की पूजा करे तो सदा गोलोके आवयो समो भवति। भगवान शंकर से भगवान कृष्ण कह रहे फिर हमारी तुम्हारी बराबरी का हो जाता है और अखंड शाश्वत रूप से गोलोक में निवास करने का अधिकारी हो जाता है। यदि मान लीजिए उसके चित्त में सांसारिक कोई कामना है तो प्रजावान, भूमिमान, विद्वान, पुत्रवान, धनवान तथा ज्ञानवान, मुक्तिमान साधु शिवलिंगार्चनात् भवेत। यदि मान लीजिए किसी के संतति नहीं, हर संतति की अभिलाषा है, आकांक्षा है, कामना रह गई, प्यास होता तो अच्छा था, किंतु शिवलिंग की पूजा तीर्थ में करने पर प्रजावान हो जाएगा। यदि किसी के पास में अपनी भूमि या अपना भवन, अपना घर नहीं है तो उसको ये साधन भी प्राप्त हो जाएगा। यदि किसी के मन में ये चाह है कि मैं विद्वान बनूं और बन नहीं पाया तो कहते हैं भगवान शिव की आराधना करने से विद्या भी प्राप्त हो जाएगी। ऐसे भी श्रीमद् भागवत महापुराण के 2 स्कंध में कहा, विद्या की कामना है तो महादेव का यजन करो। इस प्रसंग में एक दृष्टांत बड़ा प्रसिद्ध है। अच्छा, कोई हमको भ्रम हो जाता है कि सच में कोई बोल रहे होते हैं। आना जाना करना हो तो भगवान ने चरण दिए हैं प्रभु, और लेन देन करना है तो भगवान ने हाथ दिए हैं भगवान, और देखना भालना करना है तो आंखें हैं। सत्संग में आने के बाद कृपया जिह्वा को विश्राम दिया जाए, कानों को खुले रखा जाए। कई लोग जिह्वा से ही सारे व्यापार करना चाहते हैं, तो बड़ी कृपा होगी आपकी जो अपनी जिह्वा को थोड़ी देर के लिए विश्राम दोगे। कह दो चुपचाप थोड़ी देर आराम कर ले, तो बहुत काम करती है सारे दिन। महाराज ये टाटाएं चलती है, और भगवत कृपा से इसको जो इसका नाम रखा है ना हमारे बड़ों ने, हमारे बड़े लोगों ने नाम रखा है इसका। क्या नाम रखा है? क्या कहते हैं इसको? जीव तो कहते, जबान कहते हैं। जुबान कहो, जबान कहो। हम जान करके इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं।
जवान का तात्पर्य जो सब बूढ़े हो जाए पर ये कभी बूढ़ी ना हो। हाँ, जुबान कह दीजिए, हम जवान कह रहे हैं जान करके। दांत बूढ़े हो जाते हैं, उनका ट्रांसफर हो जाता है, रिप्लेसमेंट हो जाता है, आंख बूढ़ी हो जाती है, कानों में भी मशीन लग जाती है। आज तक पूरे शरीर में सारे अंगों का प्रत्यर्पण होते सुना गया है, पर क्या आपने किसी चिकित्सा विज्ञान में सुना कि जीव का प्रत्यर्पण होगा? इसलिए बहुत विचारने के बाद नाम रखा होगा, ये सदा जवान रहेगी, ये बूढ़ी होगी नहीं। क्या चर्चा कर रहे थे? भगवान शंकर के बारे में विद्या से संबंधित एक ऐसा विलक्षण आख्यान। अभी हम लोग जो व्याकरण की चर्चा करते हैं, संस्कृत में व्याकरण सबसे श्रेष्ठ होता है, और कहते हैं यदि संस्कृत व्याकरण आ गया तो फिर समग्र संस्कृत साहित्य आपको करामलक हो जाता है। उस व्याकरण की जो मुख्य धारा वर्तमान में है उसको, जैसे उससे पहले 8 व्याकरण हो चुके हैं, परंतु वर्तमान काल की जो मुख्य व्याकरण की धारा है महर्षि पाणिनि के नाम से जानी जाती है। बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े विद्वान जब पाणिनि के द्वारा रचित अष्टाध्यायी के क्रम को देखते हैं तो चौंक जाते हैं, ये है क्या? इतना सिस्टेमेटिक, इतना व्यवस्थित, इतना सांगोपांग पूर्णता से युक्त ग्रंथ हमको कहीं दूसरी जगह नहीं मिलता, ऐसा मानते हैं। पर सदा से पाणिनि विद्वान नहीं थे। पाणिनि जी महाराज सदैव से विद्वान नहीं थे। अपने जीवन के प्रारंभिक 20 वर्ष तक पाणिनि जी महाराज सर्वथा एक संकल्प था कि गुरु की सेवा करनी है, गुरुकुल की सेवा करनी है, गुरु की आज्ञा का पालन करना है। पढ़ने के लिए आए थे, पर सब काम किए पढ़ाई को छोड़ करके। गो सेवा किए, ईंधन लाए, पुष्प लाए, भोजन बनाए, सब कुछ किए, पर पढ़ ना पाए। वर्ष पर वर्ष बीतते गए, पढ़ करके छोटे छोटे बालक अध्यापक होकर के चले गए, पर पाणिनि जी महाराज जहां थे वहीं खड़े रहे। धीरे धीरे उस वातावरण में पाणिनि को लोग जड़ कहने लगे, वृषभ कहने लगे, बुद्धू कहने लगे, सब कुछ सुना, पर गुरु की सेवा में तन्मय रहे। एक दिन कोई बात लग गई, मन में आया कि मैं गुरुकुल में रहा तो विद्या न पा सका, तो कम से भी कम पिताजी के पास रहूं, माता पिताजी की सेवा तो करूं। ऐसा मन में विचार करके पाणिनि जी महाराज ने अपने पूज्य गुरुदेव से कहा, भगवान लगता है मेरे भाग्य में विद्या नहीं है, इसलिए मुझे अनुमति दो, आशीर्वाद दो कि आपका आशीष मुझे प्राप्त हो, मैं माता पिता के चरणों की सेवा कर पाऊं। तो पाणिनि के जाने की बात सुनकर के गुरुदेव के नेत्र भी सजल हो गए। एक तो वो बहुत सरल है, दूसरा बहुत उपयोगी है। उपयोगी व्यक्ति के जाने पर पीड़ा होती है। अच्छा, आप उपयोगी हैं कि नहीं, आप काम के हैं कि नहीं, आप इस धरती पर भार हैं कि उपहार हैं, कैसे पता चले? अपने बारे में जानना है कि हम इस धरती पर भार हैं कि भगवान के दिए हुए उपहार हैं, कैसे पता चले? हम किसी संस्था में या किसी घर में या किसी वातावरण में हम उपहार हैं कि भार हैं, कैसे पता चले? एक उपाय हम बता सकते हैं अपने आप को परखने का, अपनी पहचान का। जब आप जाने लगे और जाने की बात करने लगे तो उस वातावरण का प्रत्येक व्यक्ति, क्या कण कण भी ये कहे कि ना जाओ, अभी न जाओ, फिर चले जाना, जा रहे हो तो जल्दी आना, क्यों जा रहे हो? तब समझ लेना तुम उपयोगी हो, काम के हो। और जाने की कोई चर्चा नहीं है, कोई पूछने लगे टिकट कब है, कब जाना है, जाने का क्या विचार है, तो समझ लीजिए आप यहां पर
जहां रहो थोड़े उपयोगी बन करके रहो। अपने व्यक्तिगत जीवन में आप योगी हैं, बड़ी अच्छी बात है, बड़े उपासक हैं, बहुत अच्छी बात है, पर आपके योग का, आपकी उपासना का, आपकी विद्या कला योग्यता का कोई लाभ उस वातावरण को प्राप्त नहीं हो रहा जहां आप रहते हैं, तो फिर कृपया अपने बारे में निश्चित मान लीजिए आप भार हैं, उपहार नहीं है। आप आए हैं किसी वातावरण में, वहां के प्रत्येक व्यक्ति के मुख कमल पर औपचारिकता हो, उदासी हो, तनाव आ जाए, फिर आफत आ गई। अब आई आफत। तो अपने आप को अनुपयोगी मान लेना। जैसे ही पाणिनि ने जाने की बात कही, गुरुदेव के नेत्र सजल हो गए और मानो करुणा भरी दृष्टि से निहारते हुए गुरुदेव ने कहा, बेटा जा तो रहे हो पर तुम ऐसे नहीं जा सकते। मानो नेत्रों से ही कुछ संस्कार हुआ, कहा लौट के फिर आओगे, अभी खाली नहीं जा पाओगे। गुरु माता ने कुछ मार्ग के लिए प्रसाद आदि की व्यवस्था की। सब विद्यार्थियों ने बड़े सम्मान पूर्वक विदा किया। पाणिनि जाना नहीं चाहते, पाणिनि को कोई भी गुरुकुल का बालक भी भेजना नहीं चाहता, परंतु जाना तो होगा। चल पड़े, दोपहर हो गई, भूख लगने लग गई, प्यास लगी। मार्ग में एक कुआं था, वृक्षों की छांव थी, तो पाणिनि ने सोचा कि चलो मां के द्वारा दिया हुआ कलेवा पाऊं, कूप का शीतल जल पीऊं और इस वृक्ष की छांव में कुछ पल विश्राम करके आगे बढ़ जाऊंगा। पर जैसे ही कुएं के ऊपर चढ़े, तो पुराने जमाने में कुएं होते थे, आजकल तो कुएं गायब है। हम लोगों ने बहुत उन्नति की है। हम नदियों का, सरोवरों का, कूपों का जल पीने वाले लोग बोतलों तक पहुंच गए हैं। हम लोग बहुत समृद्ध हो गए हैं, बहुत बड़े हो गए। तो जब कुएं पर चढ़े और कुएं के चारों ओर पक्का पत्थर, पत्थर के बीच बीच में अलग 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 बड़े सुंदर करीने से गड्ढे बने हुए, कुएं की मुड़ेर पर चारों ओर कुछ निशान बने हुए हैं रस्सियों के खींचने से। तो पाणिनि बार बार सोचने लग गए, कभी हाथ से उस गड्ढे को देखते हैं, कभी उन धारियों को, निशानों को छू करके देखते हैं, और ये समझ में नहीं आया कि इतने मजबूत पत्थर के ऊपर ये गड्ढे क्यों बनाए गए। कौन ऐसा साधन होगा जो इतना चिक्कन, इतना अच्छा, इतना सुंदर यहां निशान बने हैं, गड्ढे बने हैं। अपने तो समाधान आया नहीं, समझ में बात आई नहीं, क्यों बने हैं गड्ढे, उद्देश्य क्या है। कुछ माताएं पानी भरने आई थी, तो बड़ी विनम्रता से पाणिनि ने पूछा, मां ये कुएं की रास पर, कुएं के चबूतरे पर ये गड्ढे क्यों बनाए गए हैं। उस मैया ने ऊपर से नीचे तक इस बालक को देखा, इस वयस्क को देखा, युवा हो गए थे, पर समझ गई कि भोला है ये। उस माता ने कहा, भैया ये गड्ढे बनाए नहीं हैं, ये बन गए। अब पाणिनि को और आश्चर्य हुआ कि बनाए नहीं गए, बन गए। इतने सुंदर गड्ढे अपने आप कैसे इतने एक मजबूत पत्थर पर बन सकते हैं। उस माता ने समझाया, हम जो घड़ा लेके आते हैं, इस घड़े में पानी भरने के लिए घड़े को जब धरती पर रखते हैं, इस पत्थर पर रखते हैं, तो धीरे 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 इस कच्ची मिट्टी की, कोमल मिट्टी के घड़े के रखने से गड्ढे बने। बरसों लगे, 10, 20, 50 वर्षों लगे, पर गड्ढे बने ना। उस पाणिनि के अंदर मानो गुरुदेव ने जो कृपा भरी दृष्टि से, करुणा भरी दृष्टि से जो साश्रु नेत्र होकर के निहारा था, मानो बीज बोया था, बेटा खाली नहीं जाओगे, तुम लौट के आओगे। वो जो करुणा भरी, कृपा भरी दृष्टि से गुरुदेव ने संस्कार के बीज बोए, वो हलचल मचाने लगे। ये मन में सोचने लगा कि कोमल मिट्टी के बने घड़े से पत्थर में यदि गड्ढा बन सकता है, तो फिर पाणिनि ऐसा कौन सा असंभव कार्य है जो तू नहीं कर सकता। ये पाणिनि का संकल्प नहीं था, ये गुरुदेव की करुणा ने कार्य करना आरंभ कर दिया। इसलिए कहा जाता है, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान,
करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। एक कोमल मिट्टी के घड़े, ऐसा घड़ा जिसको धक्का लग जाए तो टूट करके गिर जाए, पर वो भी निरंतर निरंतर संघर्ष करे, प्रयत्न करे तो गड्ढा बना देता है पत्थर में। तो पाणिनि तो पढ़ करके विद्वान क्यों नहीं बन सकता? भोजन नहीं किया, पानी नहीं पिया और गुरुदेव की करुणा का स्मरण करके लौट आए। सायंकाल होने तक गुरुकुल में लौटे। गुरुदेव ने पूछा, रे क्या हुआ? सारे बालकों ने घेर लिया। पर अब के बार जब पाणिनि लौटा है तो उसके मुख पर विषाद नहीं है, एक अलौकिक दिव्य प्रसाद है, प्रसन्नता है, एक ओज है, एक विश्वास है। गुरुदेव ने पूछा कि क्या हुआ, कैसे लौटे? तो पूरी कथा सुनाई। उसी समय गुरुदेव ने कहा, बेटा पढ़ना है तो पहले महादेव की सेवा में जाओ, महादेव की उपासना करो। पाणिनि जी महाराज ने गुरुदेव के अनुग्रह से शिक्षा भी प्राप्त की और भगवान शंकर की आराधना की। तो जिस स्थान पर पाणिनि आराधना करते थे उसी स्थान पर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भी एकांत में गोपनीय भाव से भगवान शंकर की आराधना करते थे। ये पता नहीं चला कि भगवान शंकर पाणिनि के आवाहन पर आए कि सनकादिक महापुरुषों के आवाहन पर आए, पर भगवान शंकर आए। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, बड़ा प्रसिद्ध आख्यान है। पाणिनि जी महाराज भी नेत्र बंद करके बैठे, सनकादिक महात्मा भी नेत्र बंद करके बैठे। इन की भक्ति से प्रभावित होकर के भोलेनाथ आए और तांडव नृत्य करते हुए भगवान शंकर ने 14 बार डमरू बजाया। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्वाम नवपंच बारम। नवपंच माने 9 और 5 14 बार। तांडव नृत्य करने के बाद जो डमरू बजाया, नृत्यावसाने माने तांडव के बाद में, ननाद माने बजाया, ढक्का माने डमरू को। कितने बार? बोले 14 बार। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्वाम नवपंच बारम उद्धर्तु कामान सनकादि सिद्धान। उद्धर्तु कामान सनकादि सिद्धान एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। बोले ढक्वा माने डमरू बजाया सनकादिक महापुरुषों के उद्धार के निमित्त वो जो बैठे थे। पर बात बन गई किनकी? बोले पाणिनि जी महाराज की। जैसे इन 14 सूत्रों का ज्ञान पाणिनि को हुआ, वैसा ही उन 14 सूत्रों का श्रवण सनकादिक महात्माओं को भी हुआ। उन्होंने भी 14 सूत्रों के द्वारा अपना विलक्षण अलग साहित्य रचा और पाणिनि जी महाराज ने उन्हीं 14 सूत्रों के बल पर पाणिनि व्याकरण की रचना, अष्टाध्यायी की रचना की। उन 14 सूत्रों का आप स्मरण करें तो पहला है आई उण, दूसरा है रील रिक और तीसरा है क्या है? अरे वाह, किसी किसी को याद भी है। यहां बोले आई उण रील रिक ए ओंग आई औच हयव रट लण यम गणनम झा भा या घा ढ धश जा वा गा ड दश खा फा छ ठ थ च ट तव का पा य श श सर हल। ये 14 सूत्रों के माध्यम से आज समाज व्याकरण को पा रहा है। ये भगवान शंकर की कृपा का फल है। एक ऐसा जड़मती जिसके चित्त में एक अक्षर नहीं टिकता था, महादेव की कृपा से विद्या प्राप्त हुई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अर्थात विद्वान बनना चाहता है तो विद्या प्राप्त हो जाएगी, और यदि पुत्रवान होना चाहता है तो पुत्र प्राप्त हो जाएगा, धनवान होना चाहता है तो धनवान हो जाएगा, यदि मुक्ति प्राप्त करना चाहता है तो मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। ऐसा भगवान कृष्ण कह रहे हैं। और एक तो बड़ी अलौकिक बात भगवान कृष्ण ने कही। बोले यदि भगवान शंकर का अर्चन करते करते
किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए या अर्चन करने की भावना से संकल्पित है फिर मृत्यु हो जाए तो पापी भी शिवलोकम स गच्छति, शिवलोक प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति महादेव 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 ऐसा उच्चारण करता हुआ कहीं घूमता है, अकेला भी, जंगल में भी, अरण्य में भी, तो भगवान कृष्ण कहते हैं उसके पीछे पीछे मैं भागता हूं। क्यों? बोले महादेव इस नाम को सुनने की लालच में। कोई महादेव कह देता है तो मैं उसके पीछे पीछे ऐसे भागता हूं जैसे गाय के पीछे बछड़ा भागता है। पूछा क्यों भागते हो महाराज? बोले उस नाम श्रवण लोभात। कह रहे महादेवा महादेवा महादेवेति वादिनः पश्चाद्यामी महात्रस्तो नाम श्रवण लोभतः। उस महादेव उच्चारण करने वाले व्यक्ति के पीछे भगवान कृष्ण कहते हैं मैं यामी माने जाता हूं, महात्रस्तः माने अत्यंत उद्विग्न होकर के, उल्लसित होकर के। क्या विशेष बात है? बोले नाम श्रवण लोभतः। इस नाम को सुनने का ऐसा लोभ है कि कहीं कहीं छिटक ना जाए, छूट ना जाए। एक बड़ा प्रसिद्ध भगवान शंकर के महादेव नाम से संबंधित और श्लोक है, गुरुजनों के मुख से सुना है। कहते महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत। 3 बार कोई व्यक्ति महादेव 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 ऐसा उच्चारण करता है तो भगवान शंकर कहते हैं एकेन मुक्तिमाप्नोति। एक बार महादेव कहने से उसको मुक्ति मिल जाती है, तो फिर 2 बार क्या करे? बोले द्वाभ्याम शंभु ऋणी भवेत। 2 बार जो रह गया, भगवान शंकर कहते हैं इसका हिसाब बराबर करने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। तुम मेरे साहूकार, मैं तुम्हारा कर्जदार, मैं तुम्हारा ऋणी हो गया। महादेव महादेव महादेवेति वादिनम वत्सं गौरी व गौरीश धावंतम अनुधावती। जो महादेव 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 ऐसा उच्चारण करता है, भगवान गौरीश माने ये भगवान शंकर उसके पीछे ऐसे भागते हैं जैसे वत्सम गौरी गौरी व गौरी से, जैसे बछड़े के पीछे गाय भागती है ना, भोलेनाथ आनंद से भरे हुए उसके पीछे पीछे दौड़ लगाते। इसलिए आप भी भगवान महादेव का नामोच्चारण करें। महादेव 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 महादेवेति यो वदेत एकेन मुक्तिमाप्नोति द्वाभ्याम शंभु ऋणी भवेत। शिव ये 2 अक्षर का नाम है। भगवान कृष्ण कहते हैं शिवेति शब्द मुच्चार्य। यदि शिव ऐसा उच्चारण करके किसी व्यक्ति के प्राण भी निकल जाते हैं तो उसके कोटि कोटि जन्मार्जित पापों का समन हो जाता है। शिव कल्याण का वाचक है, शिव कल्याण वचनम। और कल्याण मुक्ति को कहते हैं कल्याणम मुक्ति वाचकम। और यतस्तत् प्रभवे तेना स शिवः परिकीर्तितः। चूंकि भगवान शिव के नाम का प्रतिफल परिणाम है कल्याण, और कल्याण का तात्पर्य है मुक्ति, और वो मुक्ति महादेव से प्राप्त होती है, इसलिए भगवान शिव कहा जाता है उनको। इस प्रकार शिवेति च शिवम नाम यस्य वाचि प्रवर्तते। शिव शिव ऐसा जो मंत्रोच्चारण करता है वो कोटि जन्मार्जितम पापम तस्य नश्यति निश्चितम। भगवान कृष्ण ने भगवान शंकर के इस पवित्र नामादि की महिमा का वर्णन करते हुए कहा, हम दोनों में कोई भेद नहीं है। जो हम दोनों में भिन्नता का विचार करता है उसको काल सूत्र नामक नरक में
गिरना पड़ता है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। इसके बाद भगवान कृष्ण ने भगवती दुर्गा को संबोधित करते हुए कहा, भद्रे यथा काले यथा समय आप भगवान शंकर की अर्धांगिनी बनोगी। बहूम दैत्यान बधिष्यति, माने शुंभ निशुंभ प्रवृत्ति, महिषासुर प्रवृत्ति, अनेक दैत्यों का वध आपके द्वारा होगा। और दक्ष की पुत्री के रूप में जन्म लेकर के आप भगवान शंकर की अर्धांगिनी बनोगी। वहां तुम्हारे पिता के द्वारा भगवान शंकर का अनादर होगा। उस अनादर के कारण पीड़ित होकर के योगाग्नि के माध्यम से देह त्याग करोगी और हिमालय पर कृपा करके उनकी पुत्री हिमाद्रिजा बनकर के पुनः भगवान शंकर के सामीप्य को पाओगी। प्रतिवर्ष शारदीय नवरात्रि में और वासंतिक नवरात्रि में, यहां यद्यपि केवल शारदीय का उल्लेख है, भगवान कृष्ण कहते हैं देवी प्रत्येक शारदीय नवरात्रि में, और वासंतिक हमने जोड़ दिया है, ग्रामे ग्रामे ग्रहे ग्रहे तब पूजा भविष्यति, आपकी पूजा होगी। और इस संसार में तुम्हारे भक्तों से बढ़कर के विशिष्ट कोई और न होगा। अभी यहां संदेह हो जाएगा, जब भगवान विष्णु के भक्तों का उल्लेख होता है तो कहते हैं वैष्णव से बढ़कर के सृष्टि में कोई और नहीं है। जब भगवान शंकर के भक्तों की चर्चा आती है तो एक से एक बढ़कर के धुरंधर धरती पर बाण है, रावण है, एक से एक कुबेर है, एक से एक बढ़कर के धुरंधर। उनसे बड़ा धनाढ्य, उनसे बड़ा प्रभुत्व वाला, उनसे बड़ा प्रभावशाली कहां दुनिया में होगा। और भगवान कृष्ण अपने मुख से कह रहे हैं देवी तुम्हारे भक्तों के जैसा धरती पर कोई दूसरा नहीं होगा। कहते हैं भविता प्रतिवर्षे च शारदीये सुरेश्वरी, भविता प्रतिवर्षे च शारदीयांग सुरेश्वरी, ग्रामेषु नगरेष्वेव पूजिता ग्राम देवता, सर्वत्र आपकी पूजा हुआ करेगी। मां ये त्वाम भजंती, जो इस पुण्य क्षेत्र में जन्म लेकर के, भारतवर्ष में जन्म लेकर के तुम्हारा भजन करेंगे, तेषाम माने उनका यश, उनकी कीर्ति, उनके धर्म, उनके ऐश्वर्य में अनवरत वृद्धि होगी। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सिद्धाश्च फल भागिनः, उनके धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि हो जाएगी। ऐसा भगवान कृष्ण ने भगवती के उपासकों के बारे में कहा, सबको संतुष्ट करके। इसके बाद भगवान गोपियों से विमंडित, गोपों से विमंडित वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। बोलिए नंद नंदन भगवान कृष्ण की। यहां एक बड़ा सुंदर मंत्र श्रीं ह्रीं क्लीं इत्याकारक मंत्र का भी उपदेश किया है। कहते जैसे वैकुंठ लोक नित्य है वैसे ही शिवलोक भी नित्य है, पर इन दोनों से ऊपर है गोलोक। तो शिवलोक, वैकुंठ लोक और गोलोक तीनों नित्य लोक हैं। तदनंतर यहां चर्चा है, ब्रह्मा जी महाराज ने सावित्री मां के साथ मिलकर के चारों वेदों को, व्याकरणादि शास्त्रों को और 63 संख्याक राग रागनियों को प्रकट किया है। चतुर्विध प्रलय का उल्लेख है। ब्रह्मा जी महाराज के पृष्ठभाग से अधर्म का उद्भव हुआ और अधर्म के वाम पार्श्व से दरिद्रा माने अलक्ष्मी का जन्म हुआ है। अर्थात जिस व्यक्ति के जीवन में अधर्म है, कोई अधर्माचरण करता है, पापाचरण करता है, कलयुग में विशेष रूप से ऐसा देखा जाता है कि जो जितना अधिक उच्छृंखल है, जो जितना अधिक स्वेच्छाचारी है, समाज को लगता है वो उतना अधिक धनवान है, उतना अधिक समृद्ध है।
और प्रायः और युगों में शायद ये प्रश्न इतना नहीं उठता था जितना कलयुग में उठता है। ऐसा तो नहीं है कि पहले लोग समृद्ध ना होंगे। जब से सृष्टि बनी है तब से विद्वान मूर्ख, सुंदर असुंदर, धनवान और निर्धन होते आए हैं। इसको आप मिटा नहीं सकते। अधार्मिक धार्मिक, दुरात्मा धर्मात्मा अनादिकाल से होते आए हैं। और जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक ऐसी विषमता रहेगी, क्योंकि विषमता ही संसार की वास्तविकता है। विषमता का मतलब ही संसार है। समता तो केवल एक जगह आएगी, ब्रह्म में या ब्रह्मविद में। या तो ब्रह्म में समत्व है अथवा ब्रह्मवेत्ता में समत्व है, दूसरी जगह समत्व संभव नहीं है। विषमता संसार की वास्तविकता है, विषमता संसार की सुंदरता है और विषमता संसार की आवश्यकता है। आप ये कहते हो हम दानी हैं, तो दानी कब माने जाओगे? जब हाथ पसारने वाले तुम्हारे द्वार पर होंगे। तो बड़े बड़े दाता, बड़े बड़े दानी ये अभिमान लेकर के न जिए कि हम बड़े हैं, दानी हैं, दाता हैं, अपितु हाथ फैलाने वालों के कृतज्ञ होकर के जिए कि ये हाथ फैलाते हैं, इसलिए हमको समाज ने, संसार ने दानी कहा है। ये बड़े होने का अर्थ तब सिद्ध होगा जब तुमसे कोई छोटा तुम्हारे आसपास पड़ा या खड़ा होगा। आसपास के पड़े और खड़े छोटे लोगों को देख करके तिरस्कार की भावना से मत भरना, क्योंकि बड़े हैं तो ही तुम बड़े हैं। जिस दिन ये नीचे वाले नहीं रहेंगे तुम क्या हो कुछ पता भी नहीं रहे। यदि किसी पुत्र को जन्म लेने के लिए पिता की आवश्यकता है, क्योंकि पिता के बिना पुत्र नहीं हो सकता, तो भाई जी ध्यान रखना, पिताजी ध्यान रखना अपना। तुमको पिता के रूप में संबोधित करने के लिए उसकी आवश्यकता है। संतान नहीं होगी तो कौन तुमको पिता कहेगा? चिलवाई नहीं होगा तो कौन तुमको गुरु कहेगा? तो जितने जगत के गुरु घूम रहे हैं ना, ये सब अपने शिष्यों के, चेलाओं के ऋणी माने जाने चाहिए। कृतज्ञ रहो कि तुम, इसलिए हम ही गुरु हैं। कोई भी बड़ापन तब तक संभव नहीं जब तक आपके आसपास छोटापन ना होगा। खाना, छोटेपन को देख करके तिरस्कार की भावना से भर जाना, ये अपनी ही जड़ों को काटने के जैसा है, अपने ही मूल का उच्छेदन करने जैसा है। इसलिए सावधान रहना चाहिए। ये जो अलक्ष्मी है, एक बार भगवान विष्णु से मां दरिद्रा ने शिकायत की। दरिद्रा को ही अलक्ष्मी कहते हैं। उनको लगा कि एक भगवान नारायण लक्ष्मी को बहुत मानते हैं, मेरी छोटी बहन को बहुत, दोनों सगी बहनें हैं, अलक्ष्मी और लक्ष्मी दोनों छोटी बड़ी बहनें। बड़ी है दरिद्रा माने अलक्ष्मी और छोटी है लक्ष्मी जी। तो विवाह लक्ष्मी जी का होना चाहिए, इस बात की चिंता थी, पर दिन निकलते चले जाते हैं, बड़ी का विवाह नहीं हो रहा है। छोटी थोड़ी अच्छी लगती है, सुंदर लगती है, इसलिए रोज रोज प्रस्ताव आते हैं। बड़ी वाली का कोई योग नहीं बन रहा। तो भगवान विष्णु के साथ में लक्ष्मी की वैवाहिक गतिविधियां आरंभ हो गईं पारिवारिक जनों के मध्य में। तो लक्ष्मी ने कहा भगवान विष्णु से, प्रभु हम तो कर लें, पर पहले बड़ी बहन घर पर है, उसका तो हो जाए। तो भगवान विष्णु ने अपना विवाह कराने के लिए, बीच में आने वाली बाधा को दूर करने के लिए एक महर्षि को तैयार किया। प्रभु तुम मेरे साधु बन जाओ, और साधु भी कौन से वाले? बड़े वाले, बड़े भाई साहब की भूमिका में आ जाओगे, कृपया कर लीजिए। तो ऋषि को भी लगा कि भगवान विष्णु की बराबरी हो जाएगी, उनसे बड़ा सम्मान मिलेगा, और हमको क्या करना है। ऋषि तत्व माने क्या सुंदर, क्या असुंदर, क्या अनुकूल, क्या प्रतिकूल।
जिसके चित्त में अनुकूलता और प्रतिकूलता का विचार है, वो धरती पर चाहे जो हो, कम से भी कम वो साधक नहीं बना है। जिस भी व्यक्ति के, वो चाहे कोई क्यों ना हो, जिसके भी चित्त में अनुकूलता और प्रतिकूलता का विचार है कि अनुकूल है ये प्रतिकूल है, वो भले ही राजा हो, चाहे मठाधीश हो, चाहे मंडलेश्वर हो, चाहे सेठ हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, अब ये कुछ भी बन सकता है, परंतु वो साधक नहीं बना है। सिद्ध की बात नहीं कर रहे, साधक नहीं हुआ है। भक्त तो वो है, साधक तो वो है कि हर अवस्था में भगवान से जुड़ने के बहाने खोज लेता है। इस बीच में एक बात कह दूं, कहीं विषय न छूट जाए, इसलिए सावधान कर रहे हैं। कहते महाराष्ट्र में बड़े अच्छे अच्छे भगवान के भक्त संत हुए हैं। उनमें एक संत को श्रीमती मिली ऐसी जो नित्य पूजा करती हैं। एक दिन तो कहा कि गन्ना नहीं लाए, तुम्हारे चेला बहुत हैं, गन्ना ले आते तो बेचारे, क्या नाम है उनका, हैं नामदेव जी, एक तुकाराम जी, तुकाराम जी गन्ना ले आए। तो इतने भोले थे तुकाराम जी कि जो देखता, अरे तुकाराम भक्त हैं, बड़े भजनानंदी हैं, इनके हाथ का गन्ना बहुत मीठा होगा, और कहीं फ्री में मिलता हो तो फिर कहना ही क्या है। अरे तुकाराम जी गन्ना लाए, बोले हाँ हाँ भैया गन्ना लाए, एक हमको दे दो ना। तो घर आते आते सारे गन्ने ऐसे ही प्रसाद में बट गए, एक बचा। जैसे ही घर में घुसे तो भाग्यवान ने देखा कि गन्ना एक, तो त्योरियां चढ़ गई, क्रोध में भर गई, एक का क्या होगा। इतना हट्टा कट्टा, इतना बड़ा शरीर, घर आए तो कुछ और नहीं ला सकते थे, एक गन्ना लाए और हाथ में से छीन करके 2 सूत दिए। किनको? भगवान करे तुम्हारा नंबर नहीं आया हो। और गन्ना पट से 2 भागों में बट गया। मतलब वो महानुभाव संत भगवान नाचने लग गए, प्रसन्न हो गए। उसने कहा मार खा के कौन खुश होता है। पूरे भगवान बहुत देर से सोच रहा था गन्ना एक और उसके अधिकारी पात्र 2, बंटवारा कैसे हो। तेने मेरी समस्या का समाधान कर दिया, आधा तू ले और आधा मैं लो। इसे कहते हैं भक्त। एक कहते हैं उनमें ऐसे थे जिनकी धर्मपत्नी सदा अनुकूलता रखती, पूजा की सामग्री तैयार रखती। तो कहते तुकाराम जी घर में ज्यादा नहीं रहते थे, उठाया अपना झोला डंडा, सवेरे ही नहाने के बहाने बाहर निकले और दोपहर तक वहीं मंदिर पर तालाब के किनारे बैठे ठाकुर जी का भजन किया। भोजन के समय आए और खा करके फिर बाहर चले गए। एक ऐसे थे जो 24 घंटे, जिनकी धर्म पत्नी सदा पूजा के लिए संभार तैयार करके रखती, अनुकूल। तो कभी दोनों मिल गए, कहो कैसी चल रही है तुकाराम, कैसी कट रही है। बोले बड़ी मौज आ रही है, आनंद आ रहा है, भजन बहुत हो रहा है। कैसे? बोले तेरी पत्नी तो लड़ाका है, फिर कैसे भजन होता है। बोले तभी तो भजन होता है। भोजन करने भर के लिए घर जाता हूं, उतनी देर तक वो बाहर से बजती है, मैं अंदर डूब करके खाता हूं, भजन करते करते और बाहर आ जाता हूं। तभी तो भजन हो रहा है। वो लड़ती है, प्रेम करती होती तो जीना दूभर हो गया होता। धन्यवाद प्रभु, आपने समय रहते ही बंधन काट दिया, बहुत सही समय पर बच गए। तो भाई तुम्हारा कैसे चलता है? बोले भाई जी आनंद है, जीवन में रस बरस रहा है। बोले तुम्हारी पत्नी तो बोले हाँ, नहाने का पानी भरा मिलता है, भोजन तैयार मिलता है, पूजन की सामग्री लगी मिलती है, बड़ा जीवन आनंद से कट रहा है। हम कहना चाहते थे साधक वो जो अनुकूलता और प्रतिकूलताओं का चिंतन किए बिना किसी भी कारण से, किसी भी बहाने से भगवान से जुड़ा रहे। जिसको बहाने खोजना है उसको भजन नहीं होना है।
बिजली नहीं आई, पानी नहीं आया, वो नहीं आया, ये सुविधा नहीं, ये साधन नहीं, भजन तो करते, एसी चलता तो। जिनको भजन करने के लिए एसी चाहिए ना, भजन तो कर लेते पर कूलर हो जाता तो जिनको कूलर चाहिए, नहीं नहीं भजन तो करते कमरा हो जाता तो। इसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है। सुविधाओं का सृष्टि में कोई अंत नहीं है। बहुत अच्छा हुआ रात भर जगे, मच्छरों के कारण जगे, गर्मी के कारण जगे, पर उस जगने को आपने शोक में, शिकायत में और दुश्चिंताओं में बिताया। अच्छा होता कि उस समय को भगवान के स्मरण में बिताया होता, तो वह असुविधा भी आपके लिए साधना बन गई होती। लौट करके आ जाते हैं, कहां बात चल रही थी? हाँ? तुकाराम जी तो पूरे हो गए, उससे पहले क्या बात थी? हाँ, दरिद्रा और लक्ष्मी की बात चल रही थी। अच्छा, पहले जयघोष के उच्च स्वर से अपनी उपस्थिति का अभिनंदन करो। अपना ही करना, हमारे को तो भूल जाना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान कृष्ण ने बने जो बड़े साधु बनने वाले थे, उन ऋषिवर से कहा प्रभु, तो उन्होंने सोचा चलो अच्छा है, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो इसे कौन देखेगा, समाज में घर की समस्या थोड़ी सी, समाज में बात बन जाएगी, भगवान विष्णु के हम साधु कहलाएंगे, और वो भी बड़े वाले। तो कर लिया विवाह। पर जैसे ही विदा करके ले चले तो आश्रम में पहुंचे तो वहां वेद के मंत्रों की गुंजार सुन करके, जहां देखो वहां हवन हो रहा है, कहीं वेद पाठ हो रहा है, कहीं गौ माता अटखेलियां कर रहे हैं। उसने कहा मेरी खोपड़ी में दर्द होता है, मैं नहीं रहूं यहां से चलो, जल्दी निकलो यहां से, यहां मेरे मन को नहीं लगे। महात्मा ने समझाया, अरे बावली कैसी बातें करती है, वेद पाठ तो, और ये हवन तो, ये यज्ञ तो, हरि कीर्तन तो। उसने कहा नहीं नहीं, मेरा सर फट जाएगा, हटो यहां से, चलो। तो भगवान महात्मा जी ने कहा चलो तुम्हें ले चलते हैं, कहीं अच्छी जगह लेके चलेंगे। तब रास्ते में एक पीपल का पेड़ मिला नदी के किनारे पर। उन महर्षि ने कहा कि देवी यहीं ठहरो, मैं कोई अच्छी जगह तुम्हारे लिए देख के आता हूं। और आज तक साधु बनने के बाद में लौट के नहीं आए महात्मा। जब रोने लगी तो भगवान विष्णु और भगवती लक्ष्मी दोनों चल करके आए। वो शनिवार का दिन था। इसके रोने को देख करके भगवान को करुणा आ गई। इन्होंने कहा देवी तुम पीपल के वृक्ष के नीचे ही रहना, आज के बाद जो भी व्यक्ति, आज के बाद प्रत्येक शनिवार शनिवार ये लक्ष्मी तुम्हारी बहन अवश्य तुमसे मिलने के लिए आया करेगी। भाई सातवें दिन पक्का है यहीं मिलने आएगी, कहीं और जाना नहीं। तो फिर मेरा काम कैसे चलेगा? बोले 7वें दिन तो लक्ष्मी जो लाएगी वो पाना, और 6 दिन इस पीपल को छूने के लिए जो आ जाए उनका पुण्य लूट करके खा जाना। इसलिए शनिवार शनिवार मात्र पीपल की पूजा अर्चना और परिक्रमा का विशेष विधान है। उस दिन जो शनिवार के दिन जो पीपल की परिक्रमा करेगा, पीपल का पूजन करेगा, स्पर्श करेगा, स्पेशली स्पर्श करेगा, उसके घर में लक्ष्मी जाएगी। और जो शेष 6 दिन में उनका स्पर्श करने की चाह करेगा, उसके घर में ये। तो बात चल रही थी क्या, ये तो प्रसंगवश बात आ गई, पर हम जो बोल रहे हैं ना, ये कोई बनी बनाई कथा मत मानना की कहानी है, स्कंद पुराण का है। और मुझे लगता है संभवतः कार्तिक महात्म्य का और है, या इधर उधर हो कोई देख लेना। तो वो लक्ष्मी के अधिक आकर्षण में बंधे हैं भगवान विष्णु, भगवान नारायण, ऐसा मन में आ गया दरिद्रा के, शिकायत का भाव आ गया। तो उन्होंने पूछा कि प्रभु ऐसा लगता है हमको तुम कम पसंद करते हो क्या, आपको लक्ष्मी ज्यादा पसंद है क्या?
जब वो आ जाती है तो तुम खिल जाते हो, और हम आते हैं तो तुम्हारा चेहरा उतर जाता है। मामला क्या है? तो भगवान विष्णु है। संसार में जितने युक्तियों के भंडार हैं, जितने तर्क, जितनी युक्तियां, जितनी बाग्मिता का संसार में कहीं कण कण है, उसके महासमुद्र भगवान नारायण है। उन्होंने कहा देवी नहीं, अच्छी तुम भी लगती हो, अच्छी वो भी लगती है। तो ये तो चालाकी हो गई ना। नहीं तुम भी अच्छे, तुम भी, दोनों के ऊपर हाथ रख दिया, ये तो भाई चालाकी हो गई। कि नहीं नहीं, सच बताओ। नहीं सच कह रहे हैं, दोनों अच्छी लगती हो। पर बोले लक्ष्मी आती हुई अच्छी लगती है, और तुम चल करके जाती हो तो बहुत प्यारी लगती हो। तुम जा रही होती हो तो तुम्हारा जाना बहुत अच्छा लगता है। दरिद्रा समझ नहीं पाई भगवान की बात को। उन्होंने कहा अच्छा मैं चल करके जाती हूं तो बहुत सुंदर लगती हूं। बोले हाँ। तो दरिद्रा वहां से चलने लग गई। बोले भगवान को अच्छी लगूं। दरिद्रा जाती हुई अच्छी लगती है और लक्ष्मी आती हुई अच्छी लगती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जीवन में जिनका जाने का समाचार मिल जाए, जा रहे हैं। ये बात इसलिए चली, आप उपहार हैं कि भार हैं ये जानना है तो अपने ऊपर पैमाना लगा करके देखना। आप किसी रिश्तेदार के घर गए हो, जहां भी कहीं भी, वृंदावन बिहारी लाल की। ब्रह्मा जी महाराज ने सनकादिक महापुरुषों से कहा कि अब मेरी सृष्टि के विस्तार कार्य में अपनी भूमिका निभाओ, हाथ बटाओ। तो वो निवृत्ति मार्गी थे, उन्होंने प्रवृत्ति मार्ग का आश्रय नहीं लिया। इसको देख करके ब्रह्मा जी महाराज को क्रोध आ गया। उनके भ्रू मध्य से भगवान रुद्र पुत्र रूप में प्रकट हुए, एकादश रुद्र के रूप में। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान शंकर तमोगुणी हैं, भगवान विष्णु सत्व गुण के प्रतिनिधि हैं, ब्रह्मा जी महाराज रजोगुणी हैं। पर ब्रह्म वैवर्त पुराण कहता है नहीं नहीं, शिवो विष्णुश्च सात्विको, भगवान शंकर और भगवान विष्णु दोनों सात्विक हैं। एक सामान्य तया ये समाज में विचार प्रचलित है कि भगवान शिव तमोगुणी हैं, भगवान विष्णु सत्वगुणी हैं और ब्रह्मा जी महाराज रजोगुणी हैं। और ऐसे वचन भी अनेक हैं। परंतु ब्रह्म वैवर्त पुराण कहता है कि शिवो विष्णुश्च सात्विको, भगवान शिव और भगवान विष्णु सात्विक हैं और राजसश्च स्वयं ब्रह्मा, ब्रह्मा जी महाराज रजोगुणी हैं। पर ये जो रुद्र हैं, ये रुद्र एकादश रुद्र, ये सब तमोगुणी हैं। अब बात आई भगवान कृष्ण क्या है। आपने भगवान विष्णु के बारे में कहा, शिव जी के बारे में कहा, रुद्रों के बारे में कहा, ब्रह्मा जी के बारे में कहा। कृष्ण कौन है? तो कहते निर्गुण है। भगवान कृष्ण के बारे में कहते निर्गुणः गोलोकनाथ कृष्णश्च निर्गुणः प्रकृते परः। गोलोकनाथ, गोलोकनाथ जो भगवान कृष्ण हैं वो निर्गुण हैं, प्रकृति से परे हैं। पर कहा महाराज जो भगवान शंकर को तमोगुणी मानते हैं उनको क्या कहा जाएगा? जिनकी दृष्टि में भगवान सदाशिव तमोगुणी हैं, तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं परम अज्ञानिनो मूर्खाः वदन्ते तामसं शिवम शुद्ध सत्व स्वरूपं च निर्मलम वैष्णवाग्रणम। भगवान कृष्ण कहते हैं वो अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं जो भगवान शिव को तमोगुणी बोलते हैं। अरे भाई भगवान शंकर तो शुद्ध सत्व स्वरूप हैं, निर्मल हैं। और सबसे बड़ी भगवान शिव की जो विशेषता है, वैष्णवों में अग्रगण्य है। तो विष्णु तत्व यदि सात्विक है तो उस सत्व का प्रभाव उस तत्व के साधक में आएगा कि नहीं आएगा?
जैसा उपास्य होगा उपास्य के गुण अपने आप उपासक में आएंगे। आराध्य के गुण अपने आप आराधक में आएंगे। साध्य के गुण अपने आप साधक में आएंगे। इसलिए जो भगवान शिव को तमोगुणी मानते हैं उनको भगवान कृष्ण अज्ञानी मूर्ख बता रहे हैं। इसके बाद ब्रह्मा जी महाराज के किस अंग से कौन से ऋषि का प्राकट्य हुआ है ये भागवत आदि में उल्लेख तो है कि मानस पुत्र हैं, पर यह स्पष्ट नहीं कि ब्रह्मा जी के कौन से अंग से कौन से ऋषि का प्राकट्य हुआ है। कहते ब्रह्मा जी के दक्षिण कर्ण से पुलस्त्य जी का प्रादुर्भाव हुआ। पुलस्त्यो दक्ष कर्णाच, और वाम कर्ण से पुलह, दक्ष नेत्र से अत्रि, वाम नेत्र से क्रतु, नासिका रंध्र से अरणि, और अपने ब्रह्मा जी महाराज के मुख से अंगिरा, वाम पार्श्व से भृगु, दक्षिण पार्श्व से दक्ष, और ब्रह्मा जी की छाया से कर्दमः, छायाया कर्दमो जाता। नाभि से पंचशिख, कंठ से देवर्षि नारद, कंठ देशाच्च नारदः, स्कंध से मरीचि, और ब्रह्मा जी की रसना से वशिष्ठ जी महाराज का उद्भव हुआ है। वशिष्ठ जी महाराज ब्रह्मा जी की जिह्वा से समुत्पन्न हुए, अधरोष्ट से प्रचेता, वाम कुक्षी से हंस, और दक्ष कुक्षी से यति इत्यादि का जन्म हुआ। उसके बाद ब्रह्मा जी महाराज ने अपने इन मानस पुत्रों से कहा कि भैया सृष्टि का सृजन करो। जैसे ही ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि का विस्तार करो तो सब शांत खड़े रहे, बोले नहीं। उनके बीच में देवर्षि नारद खड़े हो गए। एक बार ऐसा भी आया है कि ब्रह्मा जी महाराज और नारद जी में सापासापी हो गई। ब्रह्मा जी ने क्रुद्ध होकर के नारद को शाप दे दिया और नारद ने क्रुद्ध होकर के ब्रह्मा जी को शाप दे दिया। सूत जी महाराज ने जब ये कहा कि दोनों में ये गड़बड़ हो गई, इसे ऐसा कह सकते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो सोनक जी ने पूछा महाराज ये तो पिता पुत्र हैं, देवर्षि नारद बड़े विज्ञ हैं, ब्रह्मा जी महाराज इनको अपने पुत्र पर क्रोध कैसे आ सकता है? और फिर पुत्र होकर के देवर्षि नारद अपने पिता ब्रह्मा को कैसे शाप दे सकते हैं? बोले कारण ये बना कि जैसे ही ब्रह्मा जी महाराज ने अपने पुत्रों से कहा कि सृष्टि का विस्तार करो तो देवर्षि नारद खड़े हो गए। बोले पिताजी ये पक्षपात क्यों करते हो? यदि आप हमसे चाहते हो कि हम सृष्टि का विस्तार करें तो पहले अपने ज्येष्ठ पुत्रों को सनकादिक को लाओ, उनका विवाह संस्कार कराओ और उनसे पहले सेवा लो, बाद में हमारा नंबर आएगा। ये नहीं चलेगा। किमिदम हे पिता आदु सनकादीन ज्येष्ठान, पहले बड़े भैयाओं को लाओ, दार संयुक्तान कृत्वा विवाह करो, फिर हमसे कहना ये पक्षपात नहीं चलेगा। ब्रह्मा जी महाराज ने बहुत समझाया, भाई वो 5 वर्ष के ही रहना चाहते हैं, 15 वर्ष के होना ही नहीं चाहते। सनकादिक महात्मा सारी सृष्टि के पूर्वज हैं। श्रीमद् भागवत में लिखा है, माने पद्म पुराण में लिखा है, पूर्वेशाम अपि पूर्वजा, वो पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। और फिर उम्र कितनी है? बोले 5 हायन संयुक्ता, 5 वर्ष की उम्र में बने रहते हैं। 5 वर्ष का बने रहना सृष्टि का सबसे बड़ा सुख भोगना है। न काम की समस्या, न क्रोध की समस्या, न लोभ का झमेला, न दंभ का झमेला, न ईर्ष्या, न विद्वेष। रामायण में असन वसन, हाँ, देखत बालक बहु कालीना। हमारे श्री राम ज्ञान जी अपने रामचरितमानस की पवित्र माने तुलसी दल के माध्यम से भगवान कृष्ण के ब्रह्म वैवर्त पुराण का भोग लगा रहे हैं। किसी महानुभाव ने धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज से कहा
कि आप उपनिषद की बात करते करते, वेदांत के सिद्धांतों का प्रतिपादन करते करते धरती पर उतर आते हो, रामचरितमानस की कोई चौपाई धर देते हो। बिना रामचरितमानस के आपका काम नहीं चलता क्या? इतनी ऊंचाई की बात करते करते कहां नीचे उतर आते हो? अब किसी ने कहा, तो पूज्य महाराज श्री ने कहा कि भाई भगवान नारायण को कोई 56 व्यंजन का भोग लगावे, 56 भोग लगावे, पर जब तक उस 56 प्रकार के भोगों पर तुलसी दल अर्पित नहीं किया जाएगा तब तक वो भोग भगवान को स्वीकार्य नहीं होगा। मतलब कछु समझ में आया कि ऐसे ही दो चारण ने टाली पीट दी, पीछे वाले बैठे काहेगो। तुलसी दल का तात्पर्य जैसे भोग में तुलसी दल अर्पित करने से वो नैवेद्य हो जाता है, भगवान का भोग लग जाता है, वैसे वेद वेदांत के सिद्धांत का जो ये पवित्र भगवान का भोग है, जब तक तुलसी बाबा की चौपाई का एक पत्र नहीं पड़ेगा, दल नहीं पड़ेगा, तब तक उसका भोग भगवान को स्वीकार्य नहीं होगा। पूज्यपाद तो कहा करते थे, हम सनातनियों के लिए ऋग्वेद से लेकर के हनुमान चालीसा तक जो श्रुति मत का अनुमोदन करने वाला साहित्य है, सब प्रमाण है। रामचरितमानस को कितना आदर, कितना सम्मान, कितनी आत्मीयता के साथ में मानस, और हम गुरुजनों के मुख से सुनते थे कि कभी रामायण का पाठ करते हुए देखा नहीं गया उनको, पर प्रायः इतनी गूढ़ गूढ़ चौपाइयां उनको प्रवचन में उपस्थित होती। तो किसी प्रसंग में नरवर में उनसे पूछा कि आप कभी मानस हाथ में दिखती नहीं, ऐसा वातावरण भी नहीं कि मानस चलती हो, आप वहां बैठते हो? बोले नहीं, बाल्यकाल में परिवार में मानस का पारायण होता था तो उसी समय की याद है। कितनी प्रखर मेधा शक्ति कि बाल्यकाल में घर के वातावरण में मानस होता, वो रामचरितमानस कंठ है। आपने भोग लगा दिया भगवान का। हाँ, समदर्शी मुनि विगत विभेदा, समदर्शी हैं और मानो उनके चित्त से भेद तो सर्वथा मिट ही गया है। चारों के चारों महात्मा ऐसा लगते हैं कि वो विशुद्ध चारों वेदों ही, 4 वेद ही उनके स्वरूप में प्रकट हुए, ऐसा। तो उन महात्माओं ने तो विरक्ति पथ का अवलंबन कर लिया, निवृत्ति पथ पर चले गए, उनको प्रवृत्ति मार्ग में जाना नहीं। और नारद जी कहते हैं कि हमको इस जंजाल में फंसाते हो, उनको अमृत का पथ आपने दिया है। ऐसा क्रोध में भर करके देवर्षि नारद ने जब कहा, इतना कहा देवर्षि नारद ने, कस्मई पुत्राय पीयूषात परम दत्तं तपोधुना, किसी किसी पुत्र को आप अमृत से भी बढ़कर के तपस्या वाला पथ बता रहे हो, और कस्मई ददासी विषयम विषमम च विषाधिकम, और किसी पुत्र को आप विष से भी अधिक घातक विषय का सेवन करने की प्रेरणा दे रहे हो। माने सनकादिकों को आपने जो परम अमृत पीयूष से भी बढ़कर के तपस्या रूपी मार्ग है वो बताया, और हम इतने अभागे हैं, हमको कहते हो ये विषय रूपी विष जो इस संसार के विष से भी अधिक घातक है, कहते विवाह करो, परिवार बढ़ाओ। इसलिए पिताजी हमको ये बात नहीं जच रही है। महाराज देना है तो भगवान की भक्ति प्रदान करो। कौन ऐसा अभागा व्यक्ति होगा जो भगवान की भक्ति का परित्याग करके मनो दधाति को मूढ़ो विषय नाश कारणे, इस विषय का सेवन करने के लिए कौन बढ़ना चाहेगा? विहाय कृष्ण सेवाम चो पीयूषा दधिकाम प्रियाम, भगवान कृष्ण की जो सेवा है वो अमृत से भी बढ़कर के आनंददायिनी है, उसको छोड़ करके कौन मूढ़ होगा जो विषम अस्नाति विषमम विषयाभिधम, विषयों का सेवन करने की चाह किस मूढ़ के चित्त में आएगी?
कहां तो अमृत के समान अनुपम आनंददायिनी भगवान कृष्ण की भक्ति, और कहां विषयों का सेवन जो व्यक्ति के जीवन को नष्ट कर देता है। इसलिए पिताजी, इस संसार की जो चमक दमक है, क्या कहते हैं हिंदी में, 4 दिना की चांदनी फिर अंधेरी, ये भी बात समझ में आ जाए तो बहुत बात बन जाए। 4 दिना की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये जवानी 4 दिन की, ये यौवन, ये धन, ये पद, ये प्रतिष्ठा, ये प्रशंसा, ये 4 दिन भी चलेगी, कोई गारंटी नहीं है। जिस समय ये सब मिले उस समय संतुलन बना रहे, संयम बना रहे, तो समझ लेना भगवान की विशेष कृपा है, अन्यथा बड़ा मुश्किल होता है। देवर्षि नारद कहते हैं, पिताजी यथा दीप शिखाग्रंच कीटानाम सुमनोहरम, एक कीड़ा होता है जिसे पतंगा कहते हैं, उर्दू में जिसको परवाना कहते हैं, जिसको संस्कृत में शलभ कहते हैं, पतंगा। वो जलती हुई दीप शिखा की चमक को अपने सुख का हेतु मानता है। हा, कितनी सुंदर लग रही है। पर जैसे ही उस रस का, उस सुख का उपभोग करने के लिए जाता है, जल करके मर जाता है। आप देखो संस्कृत माने पौराणिक आख्यान कितने गंभीर, कितने व्यावहारिक। देवर्षि नारद कहते हैं, यथा दीप शिखाग्रम च, दीप शिखा के अग्रभाग की चमक को कीट अपने लिए बड़ा सुखदायक मानते हैं, बड़ा मनोहर लगती है। बस वैसे ही संसार के सौंदर्य की, संपत्ति की और सम्मान की चमक भी वैसी ही है जैसे कीट के लिए, पतंगे के लिए दीप शिखा है। वो कहते हैं क्या, समा कहे परवाने से तू परे चला जा, यहां आया तो जल करके भस्म हो जाएगा। हाँ हाँ, बहुत सुंदर। देखिए पूरा श्लोक का अनुवाद हो गया। वाह। एक तुलसी बाबा जी ने पूरा का पूरा, हम उसको कॉमन कह रहे हैं, वहां युवती तन के बारे में कह रहे हैं। ये जो यौवन धन संपन्न कोई आकर्षण का केंद्र है, ये दोनों ओर कहा जा सकता है। इस चौपाई के भाव को व्यापक बनाया जा सकता है। स्त्री शरीर में जो साधक जीव है, उस स्त्री शरीर में रहने वाले साधक जीव के लिए सुंदर युवा पुरुष जलती हुई दीप शिखा के जैसा है। इसलिए ओ मन पतंग, उधर जाने से बच, नहीं नष्ट हो जाएगा। और पुरुष शरीर में जो साधक है, जो आत्मोद्धार, आत्म कल्याण का इच्छुक अभिलाषी है, उसके लिए स्त्री शरीर जो यौवन और सौंदर्य संपन्न, जो चमक दमक भरा है, उसके लिए वो दीप शिखा है। इसलिए हे मन रूपी पतंग, इस चमक के ऊपर मत जा, इस सब का परित्याग करके भगवान के भजन की ओर बढ़, सत्संग की ओर बढ़, ये भाव है। तो ऐसा नहीं कि केवल स्त्री के सौंदर्य को ही दीप शिखा कहा है। क्यों? पुरुषों के आकर्षण की चर्चा, माने पुरुषों के चित्त को ही सलभ माना जाएगा? पुरुषों का मन तो स्त्री का हो या पुरुष का हो, दोनों का ही मन पतंगा है। और ये मन रूपी पतंगा, मन रूपी सलभ यदि दीप शिखा माने स्त्री का जो मन है वो पुरुष की ओर आकर्षित होगा तो जल करके भस्म हो जाएगा, और पुरुष का यदि मन उधर आकर्षित होगा तो नष्ट हो जाएगा। दोनों के लिए है। तो कहते हैं, दूसरा उदाहरण, दूसरा दृष्टांत दे रहे हैं नारद जी महाराज। यथा बडिस मांसम च मत्स्या पात सुखप्रदम, जैसे मछली, दुनिया की जितनी मछलियां हैं ना, करोड़ों वर्षों से आज तक
और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक की गारंटी हम ले रहे हैं। जब से सृष्टि बनी तब से लेकर के, जब से मछलियों का संसार में अस्तित्व है तब से लेकर के, जब तक मछलियों का अस्तित्व रहेगा तब तक इन मछलियों को पकड़ने आने वाले भंडारा करने की भावना से आ रहे हैं, ऐसा लगता है। अपने कांटे के ऊपर केंचुआ फंसाया, कांटे के ऊपर मांस का टुकड़ा लगाया, आटा लगाया, उसको देख करके मछलियां समझती हैं बड़ा दानी, बड़ा उदार, बड़ा धर्मात्मा आया, चलो चलो भंडारा, हमने तुमने खाया। और जैसे ही वो खाया वैसे ही जीवन गंवाया, प्राण गंवाया। जैसे मछलियां बडिस्के माने कांटे के ऊपर लगे हुए मांस को देख करके अपने जीवन में समझती हैं भोजन आ गया, सुख आ गया, आनंद आ गया, पर परिणाम जब वो मछली तड़पती है ना, फड़फड़ाती है। इसलिए मछुआरे से बढ़कर के क्रूर सृष्टि में किसी को नहीं माना जा सकता। जो दूसरों को फंसा करके, फड़फड़ाता हुआ देख करके, बिलबिलाता हुआ देख करके मगन होता है, प्रसन्न होता है, वो किसी व्याध से, वो किसी मछुआरे से कम नहीं है। मछलियां सोचती हैं हम रोएंगी, हम क्रंदन करेंगी तो मछुआरे को कदाचित दया आ जाए, पर मछलियों का भ्रम है। मछुआरे को आज तक कभी किसी मछली की तड़प पर दया नहीं आई। वो रोए बिलबिलाए मेरे बच्चे होंगे। मैं एक बार लौट करके देखा हूं, कोई मछुआरा नहीं छोड़ता, बल्कि मछुआरे एक दूसरे के साथ आंखें मिला करके बाकी बहुत जोरदार मछली फंसी है, बहुत बड़ी वाली फंसी है, अब आया आनंद। जितनी चमकती मछली, जितनी बड़ी मछली फंसती है, ये षड्यंत्रकारी, क्षमा करना मैं तालाब के किनारे से तुम्हारी दुनिया में आ गया हूं। तुम तो समझ रहे हो मछलियों की चर्चा कर रहे हैं, मछुआरों की चर्चा कर रहे हैं। तुम जहां जी रहे हो ना, तुम अपने आप को मछली मानो और चारों ओर मछुआरों से घिरे हुए जी रहे हो, सावधान रहो। इतना क्रूर, इतना कुटिल, इतना नीच कि उसको दया नहीं आएगी तुम्हारी पीड़ा को देख करके। जितना तुम बिलबिलाओगे, जितना तुम क्रंदन करोगे, हाय हाय करोगे, उतना मगन होगा वो। इसलिए कभी भी किसी की भी कमजोरी से, जो दुर्बलता से जो लाभान्वित होना चाहता है, ब्लैकमेल करके जो प्रसन्न होना चाहता है, धरती पर मनुष्य होने के योग्य नहीं है। और ये मनुष्य के रूप में दिखता है तो मछुआरा ही है, वो व्याध ही है जो मृगों को झांसे में डाल करके फंसाता है। मैं कहने का तात्पर्य हनी ट्रैप से लेकर के दुनिया के सब केंद्रों पर जो ब्लैकमेल करने वाली वृत्तियां हैं, वो मछुआरे की वृत्तियां हैं। नारद जी महाराज कहते हैं कि यथा बडिस मांसंच मत्स्यापात सुखप्रदम, मछलियों को आपातित सुख लगता है पर वास्तव में सुख नहीं होता पिताजी। ठीक वैसे ही विषयों के आकर्षण पास में जो मनुष्य बंधना चाहता है, तथा विषयीनाम तात विषयम मृत्यु कारणम, ऐसा कह करके देवर्षि नारद ने हाथ जोड़ दिए, पिताजी हम तो आपकी आज्ञा का पालन कर सकते नहीं, हमसे तुम्हारी इस आज्ञा का पालन नहीं होगा। ब्रह्मा जी महाराज कोप परीतश्च, क्रोध में भर गए, उनके होठ फड़फड़ाने लग गए। उवाच कंपितांगश्च, शरीर कांपने लग गया। रक्तास्यो, मुख लाल हो गया। और स्फुरिताधरः माने होठ फड़फड़ाने लग गए। क्रोध की जो झांकी है वैसा समझ लीजिए ऐसा ही हुआ। जो अंदर से जितना स्थिर, जितना गंभीर, जितना धैर्यशाली होगा, उसको उतना कम कंपन, उसको उतना कम उद्विग्नता होगी। कई लोग तो ऐसे होते हैं तैयार बैठे हैं, टीन के जैसे हो गए, थोड़ी सी गर्मी आई तो चट 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 जलने लग गए, थोड़ी सी ठंडी पड़ी तो शीतल हो गए। पर हिमालय कि जैसा गौरव भाव जिनके चित्त में है, वो प्रतिकूलता में और अनुकूलता में बहुत जल्दी प्रभावित नहीं होते। जिनको ज्यादा क्रोध आता है, जल्दी क्रोध आता है, वो टीन के जैसे हल्के होते हैं। और जिनको
अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में स्थिर रहना आता है, वो हिमालय के जैसे होते हैं। ब्रह्मा जी महाराज को क्रोध आ गया, उन्होंने शाप दे दिया, अरे मूर्ख बहुत ज्ञानी बनता है, पिता के सामने बोलता है, जा तू दासी पुत्र हो जा। क्या शाप दिया देवर्षि नारद को? नहीं, पहले अभी अभी एक बीच में रह गई छोटी सी बात। ब्रह्मा जी चुकोप, ब्रह्मा चुकोप और नारदम सशाप भविता ज्ञान लोपस्ते और मत छापे न च नारद। ए नारद, मेरे शाप के कारण तेरा ज्ञान विलुप्त हो जाएगा, इसलिए अपने से बड़ों के सामने बहुत अधिक ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, वहां शुश्रूषा होनी चाहिए। यदि वो अवसर दें तो शालीनता से संक्षेप में अपनी भावना व्यक्त कर दो, पर अहम भाव का पोषण करने वाला ज्ञान का वहां विस्तार नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी महाराज ने कहा तेरा ज्ञान लुप्त हो जाएगा, और क्रीडा मृगश्च त्वं साध्यो योसिल लुब्धश्च लंपटः। तुम बहुत ज्ञानी बनते हो कि स्त्रियों का संग बड़ा पतन कारक होता है, हमको विवाह नहीं करना। जा बेटा, एक दिन ऐसा आएगा कि तो स्त्रियों का लंपट होकर के रहना पड़ेगा, एक नहीं 50-50 के क्रीड़ा मृग बन करके रहेगा। हमको बुद्धू समझते हो? सनकादिक उस मार्ग पर चले गए, तुम सनकादिक की समानता अपने मन में करते हो। अपने माता पिता के निर्णय पर जिसको, अपने गुरुजनों के निर्णय पर जिसको असहमति बनती है, वो देवर्षि नारद के इस प्रसंग को ध्यान में रख ले। करे पिताजी ने कोई बंटवारा किया और किसी को लग गया कि छोटे भाई को ज्यादा या बड़े भाई को ज्यादा और मुझको कम, ये लग जाता है ना, भूमि का ये टुकड़ा होना चाहिए था, ये सामान मुझे मिलना चाहिए था, सब उधर ही। तो तुमने ज्ञान बांटना शुरू कर दिया। पिताजी आप समता, आप पक्षपात करो, थे तो पिताजी भेद करो, भेदभाव करो, दे दो। ओ पक्षपात ठीक हो नहीं पिताजी, वह ठीक हो नहीं, ठीक बंटवारो करो। मैं कहता हूं एक और माता पिता के द्वारा दी जाने वाली, दिखाई देने वाली संपत्ति है, जिसकी सीमाएं, जिसकी मिति है, जिसकी लिमिट है, और एक और माता पिता नेत्र बंद करके वो थोड़ा टुकड़ा कम देते हुए भी स्नेह से निहार रहे हैं, प्रसन्न हो जा रहे हैं, और अंदर से कह देते हैं बेटा तू अपने पुरुषार्थ से बहुत उन्नति कर। तो वो जो प्रसाद मिलेगा, जो वो आशीर्वाद मिलेगा, वो दुनिया में कितनी ऊंचाइयां तुम चढ़ोगे इसकी कोई सीमा नहीं हो सकती। तो अरे बाबा, असीमित को पाने का लाभ खो दोगे, सीमित के पाने के चक्कर में माता पिता का तिरस्कार कर दोगे, सीमित तुच्छ संसाधनों के चक्कर में, तो तुमसे बड़ा अभागा कोई ना होगा। देवर्षि नारद का प्रसंग सुन लेना चाहिए। वो कहते थे नारी का संग अच्छा नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा बहुत ज्ञानी बनता है, तेरा ज्ञान नष्ट हो जाएगा, 50 स्त्रियों का लंपट होकर के रहना पड़ेगा, तेरा उपबर्हण नाम का गंधर्व बनेगा। अभी जाओ, तुम यहां रहने के योग्य नहीं, गंधर्व बनो, बड़े सुंदर होगे, अच्छे गायक होगे, अच्छे नचकैया होगे, बढ़िया गाओगे, बढ़िया नाचोगे, बढ़िया बजाओगे, तो स्त्रियों के वैसे ही क्रीड़ा मृग हो जाओगे। हम थोड़े हल्के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, पर बात सब जो की तो ही है। 50 कामनीनांच भर्ता च प्राणवल्लभः स्थिर यौवनः रूपाढ्यानाम मनोहरः। श्रृंगार शास्त्र वेत्ता, श्रृंगार शास्त्र के वेत्ता हो जाओगे, श्रृंगार लोलुप हो जाओगे, नाना प्रकार के श्रृंगार निपुणों के गुरुओं के गुरु हो जाओगे, गंधर्वों के मध्य में तुम्हारा विशेष मान होगा, बड़ा सुंदर गायन होगा, बीना वादन होगा, संदर्भ में निष्णात होगे, सुशील सुंदर सुधी होगे, और भविष्यसी न संदेहो नामतश्चोपबर्हण, तुम्हारा नाम उपबर्हण होगा। देवर्षि नारद ब्रह्मा जी के मानस पुत्र से पतित हुए, गंधर्व बने, नाचे गाए और बीना बजाए, 50 विवाह हो गए। जीवन उसी में बीतने लगा।
देवर्षि नारद कहते हैं फिर भी तुम नहीं बचोगे, फिर मेरे यहां आकर के अपराध करोगे। भागवत जी के 7वें स्कंद में वर्णन आता है कि इतना अच्छा गाते थे नारद, इतना अच्छा गाते थे कि कहीं किसी कार्यक्रम में ब्रह्मा जी की नजर पड़ गई। किसी ने कहा भाई बहुत धार्मिक है, बड़ा भावुक है, बड़ा प्यारा गाता है, दिल से गाता है साहब, बेवर को गायक कोई को नहीं, तो चलो भाई अपने कार्यक्रम में बुला लेते हैं, धार्मिक कार्यक्रम है। इसलिए किसी भव्य सभा में, ब्रह्मलोक की सभा में ब्रह्मा जी ने उपबर्हण को नियुक्त कर दिया हरिगाथोप गायने। किस काम के लिए नियुक्त किया? बोलो हरिगाथोप गायने, बोलो। कभी कभी बीच बीच में संस्कृत भाषा जो दिव्य भाषा है, देव भाषा है, इसका उच्चारण कर लिया करो तो इस बहाने ही दिव्यता आ जाएगी। देव भाषा माने दिव्यता देती है, देवत्व देती है। हरिगाथोप गायने, इसका मतलब भगवान की गाथा माने भगवान की कथा गाने के लिए नियुक्त कर लिया। भैया हमारे यहाँ धार्मिक आयोजन है, बढ़िया भजन गाना हो। नारद जी को लगा बहुत बड़ा क्या कहते हैं इसको, इवेंट मिला है, बहुत बड़ा कार्यक्रम है, तो तैयारियां कर ली बहुत दिन पहले से, बढ़िया बढ़िया नाचने गाने वाले तैयार कर लिए, बजाने वाले। अरे भाई आज वहां वो आएगा, वो लोग आएंगे, ये प्रधानमंत्री आएंगे, फलाने आएंगे, ठिकाने से कर दिया, ब्रह्मा जी के यहाँ सब आएंगे। गए और सभा बड़ी जोरदार लगी, तो गाते गाते अचानक मन बहक गया। बह गया तो राम कथा की जगह पर श्रृंगार के गीत गाने शुरू हो गए। आए थे हरि भजन को ओटन लगे, तो राम कथा कहते कहते अभी ज्यादा नहीं कहूंगा, बस ये काम कथा कहने लग गए। बढ़िया धार्मिक लोगों का, श्रद्धालुओं का समूह बैठा है, जो भगवान की मंगलमयी कथा सुन करके आंसू भी बहा रहे हैं, आनंद में भी डूबे हैं, और आप चले आए वहां पर सैरो शायरी सुनाने के लिए, सारा ही रस भंग कर दिया। जनता का क्या है, वो तो बेचारी इधर भी खुश और उधर भी खुश। श्रोता जानते कैसे होते हैं, सम्मोहित होते हैं। उन्हें कहो कि सियावर रामचंद्र की, बोले जय, बोले रावण जी महाराज की, बोले जय। हमें क्या, हमको तो जय करना है। हम तो यहां महाराज कानों की खिड़कियां खोल करके बैठे हैं, चाहे राम कथा सुनाओ चाहे काम कथा सुनाओ, हमें तो सुनना है। फिर लगे अली मौला करने। अब कुछ समझ में आया कि नहीं आया? बस यही हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा मूर्ख कहीं के, तो देव सभा में, ब्रह्म सभा में गाने के योग्य नहीं, चल दासी का पुत्र होकर के जन्म ले। तब उपबर्हण नाम के वो देवर्षि नारद बन करके आए। ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं वहां अच्छा ये होगा कि संतों का संग प्राप्त हो जाएगा। तो सनकादिक महात्माओं का संग मिला, जिनसे तू द्वेष करता है ना, जिनसे तू बराबरी कर रहा है कि उनको तो अमृत पिलाया है, तपस्या का मार्ग दिखाया है, और हमको विषय के मार्ग पर ले जाते हो। एक दिन आएगा बेटा, वही तेरा रास्ता बताएंगे, वही तुझको उठा करके लाएंगे, उद्धार करेंगे। एक एक वचन में आप देखो, जैसा जैसा नारद की असावधानी है, वैसा वैसा ही उद्धार का कारण बन रहा है। किसी को मत कहो अच्छा या बुरा, तुम्हें पता ही नहीं है क्या चल रहा है। अपनी सामान्य सी दृष्टि से किसी को अच्छा कह रहे हो, भगवान जाने कितना क्या चल रहा है। अपनी दृष्टि से किसी को बुरा बुरा कहते हो, तुमको मालूम ही नहीं है कितना देखेंगी तुम्हारी आंखें, कितना समझेगी तुम्हारी समझ। हर जीव अपने कर्मों की डोरी से बंधा हुआ है, और अपने पूर्व समय के किए गए कर्मों का उपभोग कर रहा है, अच्छा हो या बुरा। जब मालूम है कि सब कर्म के बंधन में बंधे हैं, तो निर्णायक तुम कौन और आलोचक तुम कौन, समालोचना करने वाले तुम कौन। नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। क्या है पहले, क्या है? तेरे जाने तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार। और नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। अपने हृदय को साफ रखो, तुम्हारी बात बन जाएगी। और दुनिया भर की ठेकेदारी लोगे तो तुम भी डूब जाओगे, और उसका तो जो होना होगा हो जाएगा। क्यों चक्कर में पड़ो। बोलिए वृंदावन
कहते हैं ब्रह्मा जी महाराज कि पुनर्मदीय शापे न दासी पुत्रश्च तत्पर, फिर मेरे शाप के कारण तो दासी पुत्र बनेगा। और वत्स वैष्णव संसर्गात वैष्णवोच्छिष्ट भोजनात्, उन वैष्णव माने सनकादिक महात्माओं के संसर्ग से, और वैष्णवोच्छिष्ट भोजनात् माने उन्हीं महापुरुषों के प्रसाद से, पुनः कृष्ण प्रसादे न भविष्यसि ममात्मज, फिर लौट करके जब तेरी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी ना, आज जिन सनकादिक से विद्वेष करता है, प्रतिस्पर्धा करता है, वही तेरा उद्धार करेंगे, उन्हीं की सन्निधि से तेरे रास्ते खुलेंगे, लौट करके फिर मेरा पुत्र बनेगा। ऐसा कह करके ब्रह्मा जी महाराज शांत हो गए। देवर्षि नारद रोने लग गए। रुरोध नारद तात, कहने लगे पिताजी पिताजी आपने अच्छा नहीं किया, अपने क्रोध को रोक लो। हे जगत गुरु, कोई कुपुत्र हो तो उस पर शाप देना, उस पर क्रुद्ध होना समझ में आता है, पर मैं कुपुत्र नहीं हूं। आपने मुझको निरपराध को मुझे शाप दिया है, इसलिए जाओ मैं भी आपको पिताजी आज शाप देता हूं। अब देवर्षि नारद के 3 क्या 4 जन्मों की कथा समझ में आई। पहला जन्म सबसे पहले ब्रह्मा जी के पुत्र थे, वहां से उपबर्हण नाम के गंधर्व बने, इनके माता पिता का भी नाम है, और उपबर्हण नाम के गंधर्व से ब्रह्मा जी का फिर शाप लगा तो दासी के पुत्र बने, जिनमें जो भागवत जी में कथा है। और वहां सनकादिक महापुरुषों के अनुग्रह से शरीर छूटा तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बने, लौट करके फिर वहीं आ गए। इसलिए कहते हैं धरती गोल है, घूम के वहीं आ गए। ब्रह्मा जी महाराज को जो नारद जी ने शाप दिया, क्या कह रहे हैं देवर्षि नारद? कहते हैं पिताजी, ये क्या रह गया, पिताजी न जहातु हरेर भक्तिम न जहातु हरेर भक्तिर मां वेदम देहि में वरम। यदि आपने मुझे शाप दिया है तो इतना तो कम से भी कम करो। देवर्षि नारद अभी शाप देने से पहले ब्रह्मा जी से निवेदन कर रहे हैं कि चाहे जिस शरीर में जाऊं, चाहे जैसी परिस्थिति में रहूं, पर भगवान की भक्ति मेरे चित्त में बनी रहे, भगवान की स्मृति मेरे चित्त में बनी रहे। पुनश्चेत जगताम धातुर नास्ति भक्तिर हरे पदे। प्रभो भले ही मैं ब्रह्मा जी का मानस पुत्र हूं, भले ही मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लूं, पर यदि मेरे चित्त में भगवान की भक्ति नहीं है तो सुकरात अतिरिक्तश्च असौ अधमो भारते भुवि। देवर्षि नारद कहते हैं जो भले ही ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हो, पर भगवान की भक्ति उसके चित्त में नहीं है तो सूकर से भी गया बीता है। भारत में जन्म हुआ और भगवान की भक्ति नहीं की तो उसकी जो ब्राह्मणता है वो व्यर्थ चली गई, उससे तो भला सूकर ही ठीक है। और यदि कदाचित कोई जाति स्मर है और भले ही सूकर के शरीर में आया है और भगवान की भक्ति उसके चित्त में भरी है, जाति स्मरो हरेर भक्ति युक्त शूकर योनिषु, यदि वो शूकर के शरीर में भी है तो जनिर लभेद सब प्रवरो गोलोकम याति कर्मणा। पिताजी मैं समझता हूं शूकर शरीर में जाति स्मर वो जीवात्मा भगवान की भक्ति से जिसका चित्त सजा है तो बड़े बड़े पुण्यात्माओं से भी बड़ा है, और ये शरीर छोड़ने के बाद साक्षात गोलोक को जाएगा। इसलिए जहां जाऊं वहां हरि भक्ति होनी चाहिए। पिताजी क्या बताऊं, गोविंद के चरणाम भोज की भक्ति जिसके चित्त में भरी है, उन वैष्णवों के स्पर्श मात्र से वसुंधरा पवित्र हो जाती है। जो भगवान गोविंद के चरणारविंद का मकरंद नित्य पान करते हैं, उनके पाद स्पर्श से वसुंधरा धन्य हो जाती। पिबताम वैष्णवादीनाम स्पर्श पूता वसुंधरा तीर्थानि स्पर्शमिच्छन्ति वैष्णवानाम पितामह। पिताजी इन भगवान के भक्तों का स्पर्श तीर्थ भी चाहते हैं।
बड़े बड़े पापियों के पापों को धोते धोते पापानाम पापितत्वानाम छालनाय आत्मनामपि, बड़े बड़े पापियों के पापों को धोते धोते जब तीर्थ थक जाते हैं तो प्रार्थना करते हैं कोई हरिभक्त आवे, हमारा स्पर्श कर ले, हमारे पाप मिट जाएं। इसलिए पिताजी मुझको, और एक बात कहते हैं पिताजी, मंत्रोपदेश मात्रेण जो इस भारतवर्ष में जन्म ले और पवित्र गुरु के मुख से, अब गुरु का तात्पर्य भी ऐसा जैसा आजकल चल रहा है वैसा नहीं। अभी इन बातों को आजकल कहने वाले भी कम हैं और कहने का दुस्साहस भी कोई करे तो उनको पागल घोषित कर दिया जाता है। ये समय को देख करके नहीं चलते, समय को देख करके नहीं बोलते, अपने आप को कुछ विशेष समझते हैं। अरे भाई क्या पागलपने की बातें करते हैं। ना तो कहने का, क्योंकि कहने का साहस कोई जुटाए तो छिटका दिया जाता है। आजकल तो समीकरण का समय है। आज का समय जानते हैं, चाहे साधुओं का हो, चाहे विद्वानों का हो, चाहे धनी मानियों का हो, उष्ट्राणाम विवाहेषु गीतं गायन्ति गर्धवाः। ऊंट का विवाह हो, गीत गाने के लिए गधा चुना जाता है। चारों ओर यही हो रहा है। अधर्म करो, पाप करो, कुछ करो, सन्यासी होकर के तुम जो करो सो करो, पर बड़े तुम्हारे साथ खड़े होने से फोटो खिंच जाता है तो हम भी थोड़े कुछ बड़े हो जाते हैं। ये लाभ है, ये लोभ है, ये सुख है। भक्ति बढ़ेगी, भगवान मिलेंगे, आत्म शांति मिलेगी। एकमात्र लोभ और लाभ ये है कि तुम्हारे साथ कुछ बड़े नाम जुड़े हैं, मंत्री आता है, प्रधानमंत्री आता है, राष्ट्रपति आता है, और तुम्हारे साथ मेरा नाम जुड़ जाता है तो मैं भी कुछ बड़ा सा हो जाता हूं मेरे मन में, और मेरे भक्तों को, शिष्यों को बता पाता हूं कि देखो मैं कोई सामान्य नहीं, खास हूं। और क्या बात है भाई, विधर्मी के साथ में फोटो खिंचाने की चाह, मंच पर बैठने की चाह, और क्या है। हाँ नारायण। तो क्या मंत्रोपदेश मात्रेण गुरु कौन होना चाहिए, गुरु कौन होना चाहिए, ये विचार की आवश्यकता है। गुरु बनाना तो बहुत सही है, पर शिष्य तो बनो। कौन होना चाहिए गुरु, इस पर भी तो विचार होना चाहिए। जिसके पास भीड़ देखी, जिसकी चमक विशेष देखी, ना आचार देखा, ना विचार देखा, और तुम अंधे अंधे जैसे भेड़ें भेड़ के पीछे चली जाती हैं। मैं फिर कहता हूं, तुम्हारी कुल परंपराओं के जो कुल पुरोहित थे, सनातन धर्म की रक्षा इस तरह से गुरुडम्बाजी से नहीं होगी। सनातन धर्म की रक्षा गुरुडम्बाजी से नहीं होगी, ये महात्माओं की चमक दमक से नहीं होगी। सनातन धर्म की रक्षा होगी जब तुम्हारी कुल पुरोहित संस्था को तुम सम्मान दोगे, अपने परंपरागत कुल पुरोहित को तुम गुरु बनाओगे, आचार्य बनाओगे, उनके द्वारा संस्कारों का संपादन कराओगे। अपने संरक्षक आपने अपने आप खो दिए। अभी नामकरण संस्कार बोले गुरुजी करेंगे, महाराज करेंगे। विवाह संस्कार बोले गुरुजी करेंगे, महाराज करेंगे। ये महात्माओं ने कुंडली देखना शुरू कर दिया, महात्माओं ने विवाह कराने शुरू कर दिए, महात्माओं ने दबा देना शुरू कर दिया। महात्मा, सारा काम महात्मा ही करेंगे तो पंडित क्या करेंगे, ब्राह्मण क्या करेंगे। इसलिए सनातन धर्म की सुरक्षा यदि आपको अभिष्ट है तो परंपरागत अपने कुल पुरोहित परिवार का चयन करो। कुछ बिखर गई होंगी, टूट गई होंगी, छूट गई होंगी कड़ियां, उन कड़ियों को जोड़ो। ये जो पंडाओं के प्रति तुम्हारे चित्त में विद्वेष भर दिया है, विद्रोह भर दिया है, अश्रद्धा भर दी है, हमारे सनातन धर्म के 3 केंद्र हैं। पहला है कुल पुरोहित, दूसरा है तीर्थ पुरोहित, और तीसरा है मंदिर का अर्चक। अपने मंदिर भी बनाने हैं, आपके परंपरागत मंदिर हैं तो विशुद्ध शास्त्रीय विधान वाले ब्राह्मण को वहां चयन करो। योग्य ब्राह्मण को बिठाओगे, जो संध्या वंदन करने वाले होंगे, वो टीका लगाएंगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। वो मंत्र पढ़ करके आशीर्वाद देंगे, फल प्रसाद देंगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। जिस किसी के मंदिर में बैठ जाने से क्या तुम्हारा भला होना है। इसलिए जब तक ये सनातन धर्म के प्रहरी बनने वाले लोग मंदिरों के अर्चकों का सम्मान नहीं करेंगे, मंदिरों में ब्राह्मणों को निर्धारित नहीं करेंगे,
और जब तक अपने कुल पुरोहित संस्थान को सुरक्षित नहीं करेंगे, जब तक तीर्थ पुरोहितों का सम्मान करना प्रारंभ नहीं करेंगे, तब तक इन बाबाओं के द्वारा सनातन धर्म का बंटा ढार ही होगा, किसी का भला नहीं हो सकता। इसलिए गुरु बनाओ तो विचार करके बनाओ, अंधी भेड़ चाल के चक्कर में मत बनाओ। ये कहते हैं मंत्र प्राप्त करे, गुरु से प्राप्त करे। भारतवर्ष में जन्म लिया है तो महाराज परिवार के सहित कोटि जन्मार्जितात् पापात् मंत्र ग्रहण मात्रतः मुक्ताः शुद्ध्यन्ति यत्पूर्वम कर्म निर्मूलयन्ति च। जो अपने पुत्र की भांति, अपने परिवार की भांति, अपने शिष्य आदि को भी सन्मार्ग में चलाते हैं, ऐसों का आचार्य बनाना चाहिए। पिताजी आपने मुझको निरपराध होने पर भी शाप दिया, इसलिए मैं भी शाप देता हूं। आज के बाद 3 कल्प तक आपका मंत्र, आपका कवच, आपका स्तोत्र प्रभावी नहीं होगा और समाज में आपका सम्मान, आपकी पूजा नहीं होगी। एकमात्र पुष्कर में आपकी पूजा होगी और यज्ञ यागादिक में और देवताओं की सभा में आपका सम्मान होगा। ये शाप दे दिया पुत्र ने पिता को। क्या कह रहे हैं? अपूज्यो भव विश्वेशु यावत कल्पत्रयम पितः। पिताजी 3 कल्प पर्यंत आप अपूज्य रहोगे। लुप्तो भवतुमच्छापात प्रति विश्वेशु निश्चितम। मेरे शाप के कारण तुम्हारा कवच, स्तोत्र, पूजा विलुप्त हो जाए। और जब ये तीनों के तीनों कल्प बीत जाएंगे तो फिर वापस आपकी वैसी ही पूजा आरंभ हो जाएगी जैसे पहले होती थी। बोलिए वृंदावन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 बोलो नारायण 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 बोलो नारायण 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 गाओ नारायण 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 गाओ नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हर हर महादेव।